अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट। सो फाइनली खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इससे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम कैसे अपने मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ओपन मेरिट की, तो उसका जो टॉपर है वो है 97.509 के ऊपर। और जो ओवरऑल लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट जो है वो 1600 के ऊपर एंड हो जाती है और 90.2636 पे इस लिस्ट को एंड कर दिया गया है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। और 1000 के ऊपर जो स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट बनता है 91.19। सो स्टूडेंट, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। आगे की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, थर्ड मेरिट लिस्ट तक बात जाएगी या नहीं जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, जो कि बहुत अहम है। इंटरव्यू वाले दिन आप लोगों ने क्या करना है, क्या चीज़ें लेकर जानी है और इंटरव्यू में क्या होने वाला है आपके साथ। तो हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो उसको हम आपके साथ बर वक्त शेयर कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइज जो एडमिशन शेड्यूल है, तो एडमिशन शेड्यूल जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और इससे पहले की वीडियो के अंदर भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, लेकिन चूंकि मैं घर में नहीं था, कहीं और था, तो आपके साथ एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर की। एनीवेज, जो अगर हम बात करें इसके शेड्यूल की, तो शेड्यूल अभी आपके सामने है और इसमें 3 फेब से इंशाल्लाह आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और वो चलेंगे 6 फरवरी तक। आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो चलते रहेंगे और एग्रीगेट्स जो हैं जिनका 97.5409 से 93.295 है, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग 9 बजे जो है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करना है। ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है, ठीक है। तो अगर आपने कोहार्ट वगैरह में अप्लाई किया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्टारे के साथ KIMS/किड्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो इसको यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो स्टैटिक KIMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोहार्ट एंड किड्स KIMU इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कोहार्ट, तो इन सेंट्रलाइज इनका टेस्ट होने वाला है, बल्कि टेस्ट हुआ एडमिशन होने वाला है। तो अच्छा, अब ये फोर्थ अगर हम बात करें तो 93.2894 से लेकर 92.6909 जिनका एग्रीगेट है वो 1 बजे जो है तो रिपोर्ट करेंगे 3 फरवरी को। 9 बजे से लेकर अराउंड 12 साढ़े 12 तक के जो ये स्टूडेंट्स हैं इनका इंटरव्यू जो है वो हो जाएगा और उसके बाद फिर ये जो कैंडिडेट हैं इनका इंटरव्यू जो है वो पैनल लेगा। उसके बाद 4 फरवरी को जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे पैनल के सामने वो है 92.6818 से लेकर 92.1455 तक। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बन जाते हैं। इसी तरह इवनिंग सेशन आप इसको कहें 1 बजे वाला, तो ये हमारे पास होगा 92.1364 से लेकर 91.8227 तक के कैंडिडेट जो है इनका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद 5th को फिर क्या होगा कि बाकी जो कैंडिडेट हैं 91.8182 से लेकर 91.4318 इनका 9 बजे हो जाएगा इंटरव्यू और उसके बाद 91.4303 से लेकर 91.1409 इनका 1 बजे इंटरव्यू इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो डेट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की वो है 6 फरवरी और 6 फरवरी में 91.1394 से लेकर 90.4046 तक जो कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू जो है वो 9 बजे तकरीबन 12:30 1 बजे तक जितने भी कैंडिडेट इसके अंदर आते हैं सबका इंटरव्यू इसी दिन ही हो जाना है। अब इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो ओपन मेरिट के होंगे, जनरल सेल्फ फाइनेंस के, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सीट्स जो हैं इन सब कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जो है वो इन डेट्स में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जाएंगे। और उसके बाद जो फॉरेन कैटेगरी है, फॉरेन सेल्फ फाइनेंस या अफगानिस्तान नेशनल जो है, तो उनका जितनी भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट लग गई है उनमें उनके नेम हैं, उन्होंने 1 बजे तशरीफ़ लेके जाना है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एट 6 फरवरी 2025। एंड देन थर्ड जो है वो बैकवर्ड एरियाज के जो कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट भी लग गई है, उन्होंने 7 फरवरी को जाना है। तो ये इनके लिए भी यही है कि उन्होंने क्या करना है कि जितनी भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जो है 7 फरवरी को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही जाएंगे। और उसके बाद माइनॉरिटीज़ और डिसेबल्ड और APS के स्टूडेंट्स जो हैं, शुहदा, उनके जो लवाहिकीन हैं, बहन भाई वगैरह, सिबलिंग्स वगैरह, तो वो उनके लिए है। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड राउंड प्लेसमेंट है, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ऐसा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने गलत डेटा एंटर किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने गलत अपलोड किए होंगे और कुछ ऐसे होंगे
जो कि मतलब सेल्फ फाइनेंस पे चले जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ओपन में आ जाएंगे। तो बहुत सारी चांसेस हैं आपके पास के जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से कुछ एमबीबीएस में चले जाएंगे, कुछ बीडीएस में चले जाएंगे, तो चांस है इंशाल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट वो लग जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू। सो जो डेट्स गिवन है आपने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना है, बल्कि कोशिश करें एक दिन पहले पहुंच जाए, बड़ी खुशी की बात है, आपका एडमिशन होने जा रहा है इंशाल्लाह। एडमिशन फी एज वेल एज अदर फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड थ्रू अ बैंक चलान विद इन 3 वर्किंग डेज, अदरवाइज एडमिशन शैल स्टैंड कैंसल्ड एंड नेक्स्ट कैंडिडेट ऑन मेरिट शैल बी ऑफर्ड एडमिशन। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 3 दिन के अंदर अंदर फीस जो है वो बैंक के अंदर सबमिट करा ली है। बात आती है कि चलान फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो इंटरव्यू जो है ये कंडक्ट किए जाएंगे, वैकेंट सीट्स जितनी भी उनको ऑक्युपाई किया जाएगा, और अगर इनको स्टूडेंट जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कम पड़ जाते हैं तो नीचे वाले जो है वो ऊपर आ जाएंगे ऑब्वियसली। कैंडिडेट मस्ट कीप देमसेल्फ अपडेटेड अबाउट वैकेंट सीट्स स्टैटिस्टिक्स एट द एंड ऑफ द ईच डे ऑफ द टू बी शेयर्ड ऑन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल फेसबुक पेज वेबसाइट। तो हर दिन जो है इनकी अलग से लिस्ट लगेगी, और जितने वैकेंट सीट्स होंगी उनका स्टूडेंट्स ने खुद देखना है। हमारे साथ भी कनेक्टेड रहें, जो भी वैकेंट सीट्स पोस्ट आती हैं, सीट्स आएंगी सॉरी, तो वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। डिटेल about second and third round of centralized admission schedule shall be available on KMU website on official Facebook page before commencement of placement। तो ये जो सेकेंड राउंड है और थर्ड राउंड है इसके लिए आप लोगों ने ऐसे नहीं पहुंच जाना, ये जब आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएंगी तब आप लोगों ने वहां पे जाना होगा। प्लीज ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड सीएनसी एटसेट्रा फॉर वेरिफिकेशन। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सिंपल सी बात बता देता हूं कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई की थी उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं इनको पिक्चर्स फॉर्म में, वही सारे आपके पास होने चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, कि selected candidates shall have to submit all original certificate at the time of interview/admission. The original documents of selected candidates will be retained by the college concerned and will be returned on leaving the institution। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती एमबीबीएस के बीडीएस की, तब तक आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस नहीं किए जाएंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप घर में 5 से 6 कॉपीज़ जो हैं उसकी बना लें और साथ में उसको स्कैन कर लें, और स्कैन करके अपनी जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर आप इसको सेव करें, ताकि आपको अगर आगे के मराहल जब आएंगे एमबीबीएस में भी बहुत सारे, तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपकी होगी के साथ, तो उसमें फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आपके पास आपकी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज बहुत सारी होनी चाहिए, और साथ में आप इसकी अच्छे से प्रिंट करवा के अपने पास रख लें। डिटेल मार्क सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच एडमिशन इज सॉट। ठीक है, तो आपकी डीएमसीज आपके पास होनी चाहिए, मैट्रिक की और फिर फर्स्ट ईयर की। 9th 10th को अलग तो नहीं होती, लेकिन 10th की अलग आपके पास होगी, डीएमसी अलग, और सनद जो होता है सर्टिफिकेट वो आपके पास अलग होना चाहिए। एफएससी का भी इसी तरह है कि आपकी डीएमसी अलग होनी चाहिए और सर्टिफिकेट अलग। आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारे सर्टिफिकेट नहीं आए, तो उनके लिए राहत दी जाएगी, उनको एडमिशन इंटरव्यू के टाइम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहाँ पे आपको ऐसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आउट हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो शायद ना आए, वो 2 साल के बाद ही आते हैं मेनली, अभी तो 1 साल करते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो उसके अबाउट आपने वरीड नहीं होना, लेकिन आपकी डीएमसी आपके पास होनी चाहिए, और वो भी ओरिजिनल में। एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंटर बोर्ड, ये आईबीसीसी के लिए जिन्होंने ए लेवल ओ लेवल किया हुआ है तो उनके पास ये सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव बोर्ड ओनली इफ फ्रॉम एडमिटेड कैंडिडेट टू बी सबमिटेड एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज वेयर एडमिशन इज ऑफर्ड। तो अब ये आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन ये तब जब आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिसेबिलिटी, जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट है। डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये भी इनको रिक्वायर्ड है। कंप्यूटराइज्ड फॉर्म या सीएनईसी इशूड बाय नादरा। अब अगर आपका सीएनईसी बन गया है तो इसका मतलब है कि आप सीएनईसी लेकर जाएंगे साथ में, अगर नहीं है तो आप बे फॉर्म ओरिजिनल लेकर जाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट का भी और उसके साथ साथ उनके फादर का भी, जो गार्डियन है आपके, फादर नहीं है तो मदर, मदर नहीं है तो जो भी गार्डियन है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर ऑफ द एप्लीकेंट, इफ फादर इज नॉट अलाइव देन द डेथ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द फादर अलॉन्ग विद द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हिज मदर हैज़ टू बी सबमिटेड। अब अगर आपके वालिद साहब
जिंदा हैं तो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, साथ लेकर जाना है, और साथ में अपनी मदर का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कैंडिडेट और कंप्यूटर, ये आपको बता दिया है कि अगर वो नहीं है तो बे फॉर्म लेकर जाएं साथ में। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फादर ऑफ द एप्लीकेंट, और उसमें भी यही है कि अगर फादर नहीं है तो मदर, अगर मदर भी नहीं है खुदा न खास्ता तो फिर आपके गार्डियन जो भी हैं। सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ KMU इन केस ऑफ KMU वार्ड्स, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स KMU में हैं तो उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं, उनको वैसे ही पता हो क्या लेकर जाना है। पेरेंट्स वैलिड OPF मेंबरशिप कार्ड, अब ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है। सर्टिफिकेट ऑफ लोकेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम प्रिंसिपल हेड मास्टर्स ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशन हैव टू सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑफ MDs। ये MDs ये बैकवर्ड जो एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको आप जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा। लोकेशन एंड नॉन एग्जिस्टेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी काउंटरसाइंड बाय द DEO एंड DC ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी उनके लिए है कि लोकेशन फिर नॉन एग्जिस्टेंट सर्टिफिकेट्स जो हैं ये उनके कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं या जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे उन्होंने काउंटर साइन करवाना होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड विद ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है तो उससे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है, ऑब्वियसली सबके पास होगा, तो वो जो है वो रिक्वायर्ड है। इन केस द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड FSC पार्ट 1 पार्ट 2 एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, he has to produce certificate indicating institution from where FSC part 1। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 फर्स्ट ईयर कहीं और जगह से किया, सेकंड ईयर कहीं और से की है, तो उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और तो अब सेकंड मेरिट लिस्ट जो है इंशाल्लाह वो कुछ दिन में ही लग जाएगी और डेज यहाँ पे मेंशन्ड है, तो तब हम आपके साथ दूसरी वीडियो जो है वो शेयर करेंगे। सेकंड राउंड जो है वो 12 से 15 फरवरी और फिर थर्ड 24 से 26 फरवरी शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ कनेक्टेड रहें, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।